राजधानी दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने अभी से व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को शीतकालीन वायु गुणवत्ता प्रबंधन योजना की घोषणा करते हुए कई महत्वपूर्ण कदमों की जानकारी दी। यह योजना नवंबर 2026 से फरवरी 2027 तक लागू रहेगी और इसका उद्देश्य सर्दियों के दौरान प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करना है। सरकार के अनुसार 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर BS6 नॉन BS6 कमर्शियल वाहनों के राजधानी में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। सरकार का मानना है कि इससे वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नियंत्रण के लिए एक और बड़ा फैसला लिया गया है। अब दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर केवल उन्हीं वाहनों को ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा जिनके पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट PUCC होगा। इस कदम का उद्देश्य प्रदूषण मानकों का पालन सुनिश्चित करना है। निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के लिए सरकार ने पार्किंग शुल्क बढ़ाने का भी फैसला किया है। 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक दिल्ली की अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग फीस दोगुनी कर दी जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे लोग सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करेंगे और सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होगी। वहीं ट्रैफिक और प्रदूषण को कम करने के लिए सरकारी और निजी कार्यालयों में अलग अलग समय पर काम शुरू करने की व्यवस्था लागू की जाएगी। कुछ कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी दी जाएगी, जिससे सड़क पर वाहनों का दबाव कम हो सकेगा। निर्माण कार्यों से होने वाले धूल प्रदूषण पर भी सख्त निगरानी रखी जा रही है। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक सभी निर्माण एजेंसियों को पर्यावरणीय नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। सरकार ने विशेष रूप से 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 के बीच प्रदूषण बढ़ने की आशंका जताई है। इस अवधि में कुछ निर्माण गतिविधियों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हालांकि आवश्यक और आपातकालीन परियोजनाओं को छूट मिल सकती है। बड़े निर्माण स्थलों पर एंट्री स्मॉग गन और मिस्ट सप्रेशन सिस्टम का उपयोग अनिवार्य किया जाएगा। खुले में कचरा, पत्तियां और अन्य सामग्री जलाने की घटनाओं पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जाएगी और फील्ड टीमों को भी सक्रिय रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने RWA और स्थानों से अपील की है कि सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों के लिए आग जलाने के बजाय वैकल्पिक और सुरक्षित हीटिंग व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार के प्रयासों से नहीं जीती जा सकती। इसके लिए आम नागरिकों, RWA उद्योगों और व्यापारिक संस्थानों के सहयोग की भी आवश्यकता होगी। सरकार को उम्मीद है कि इन उपायों से सर्दियों के दौरान प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत मिलेगी। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।